नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम डेट आ गई है, तो इसके लिए मैं आपको मैथ्स का आज कुछ कराने वाला हूं। जो मैथ्स में इंपॉर्टेंस है वो आता ही आता है, उसका 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। पिक्टोग्राफ, ठीक है, बार ग्राफ और पाई ग्राफ में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी आया था, उससे लास्ट ईयर भी आया था, तो आता जरूर है। तो आप इसको तैयार कैसे करेंगे, बहुत ही इजी वे में मैं आज के कुल 5 मिनट में आपको ये सिखाने वाला हूँ, ठीक है। इसी वीडियो में मैं सिखा दूंगा, आपको कुछ ज्यादा तैयारी नहीं करनी है, इसके बारे में आपको पढ़ना ही है, आपके 2 नंबर पक्के पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैंने आपको लिख दिया आपके लिए, ठीक है। तो आपको पिक्टोग्राफ बनाना, पिक्टोग्राफ में क्या होता है, पिक्टोग्राफ में पिक्चर बनाई जाती है। जैसे कि आपको कोई बॉल बनाने के लिए कह दिया, ठीक है, या फिर कोई भी आपको पेंसिल बनाने के लिए कह दिया, इस तरह से। तो इस तरह से कुछ बोलेगा, वो क्यों बोलेगा, कैसे बोलेगा और कैसे करना है, ये मैं बताऊंगा, ठीक है। बार ग्राफ में क्या होता है, बार ग्राफ में होते हैं आपको ये बार खड़े करने पड़ते हैं, इस तरह से छोटे बड़े करके, वो अकॉर्डिंगली खड़े होंगे आपके, ठीक है। और लास्ट में आ जाता है आपका पाईग्राफ। पाईग्राफ यानी हिंदी में इससे पाईग्राफ ही बोलते हैं, और दूसरा नाम इसका वृत्त आरेख है, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं, इसको इस तरह से बनाते हैं, कोई वृत्त बना दिया, उन्हें बांट दिया, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिक्टोग्राफ के, पिक्टोग्राफ क्या होता है। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन मैं इसी का करा देता हूँ, पिक्टोग्राफ का। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया होगा उसने, कोई जैसे कि पैदल चल रहे हैं कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग साइकिल से चल रहे हैं, कुछ लोग गाड़ी से चल रहे हैं, ठीक है। इस तरह से मैं कुछ 3 ही उदाहरण ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। आपको दिक्कत होगी तो इसके आगे लिख दिया उसने, पैदल लोग जो चल रहे हैं वो 5 चल रहे हैं सिर्फ। कितने चल रहे हैं, 5 चल रहे हैं। और साइकिल से चल रहे हैं वो 10 चल रहे हैं, ठीक है। गाड़ी से जो चल रहे हैं वो 20 चल रहे हैं। इस तरह से उसने बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन में इस तरह से बता दिया। वो कह रहा है पिक्टोग्राफ बनाओ इसका। पिक्टोग्राफ कैसे बनाएंगे आप, तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। पिक्टोग्राफ बनाने के लिए आपको इस तरह से एक ये बना लेना कॉलम, ठीक है। इसके लिए आपको जितने हैं वो बना लेने हैं ये। तो यहाँ पे एक तरफ लिखेंगे पैदल, ठीक है, और दूसरे में लिख लेंगे साइकिल वाले, और तीसरे में लिख लेंगे आप गाड़ी वाले कितने हैं, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे चलने वालों के ग्राफ लिख देते हैं आप, ठीक है। इस तरह से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये पुरुषों की संख्या है, ये चलने वाले पुरुषों की संख्या लिख सकते हैं आप। यहाँ पर जो भी दिया होगा वो लिख देंगे आप, ठीक है। जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ वो लिखेंगे, जो एग्जाम जो आपका एग्जाम से पेपर पर दिया होगा वो लिखेंगे आप। तो कैसे लिखेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ये 5 दिए हैं पैदल चलने वाले, तो यहाँ पे जैसे कि बोलेगा वो पिक्टोग्राफ दर्शाइए। तो पिक्टोग्राफ में आप कुछ भी दर्शा सकते हैं। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा माना, माना लिख सकते हैं आप, या कुछ भी लिख सकते हैं, या माना एक पुरुष बराबर एक गेंद लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो पैदल चलने वाले जो है 5 पुरुष है, या पुरुषों की संख्या आई है, ठीक है, पुरुषों की संख्या, ठीक है, पुरुषों की संख्या है। तो आपको करना क्या है, यहाँ 5 दे रखे हैं, तो आपको 5 गेंद बनानी पड़ेंगी, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं, ये समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब मान लो फिर 10 दे रखे हैं साइकिल चलाने वाले, तो 10 लिखोगे आप, तो 10 लिखोगे तो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 20 दे रखे हैं तो 20 लिखोगे, ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है, इसके लिए आपको करना क्या है, तो करना क्या है, तो यहाँ पे एक पुरुष बराबर एक गेंद नहीं लिखनी है आपको, आपको लिखना है यहाँ पर 5 पुरुष, 5 पुरुष बराबर एक गेंद। तो इसके लिए आपको करना होगा, 5 पुरुष है तो आपको एक ही गेंद बनानी पड़ेगी। यहाँ 10 है तो 10 के लिए कितनी बनानी पड़ेगी, 2 बनानी पड़ेंगी आपको, ठीक है। ये गेंद बना लीजिए आप, ठीक है। और 20 के लिए आपको 4 बनानी पड़ेंगी। तो आपका यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया। इतना ही था, इसमें इतना ही करना होता है, आपका 2 नंबर मिल जाएंगे। आपको बस इतना ही बनाना पड़ा, ये तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, आपको बस इतना पिक्चर बनानी है, ठीक है। पिक्टोग्राफ आपका खत्म हो चुका है। तो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होता है और किस तरह से होता है। दोस्तों बहुत इजी है, आप बस इसी वीडियो में सीख जाएंगे। आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अलग से जरूरत नहीं है। आप 5 मिनट में या 10 मिनट में ये वीडियो देखकर आप सीख रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या है, ठीक है। दूसरा दे रखा अपना बार ग्राफ, ठीक है, बार ग्राफ दे रखा है। उसमें दे रखा है वर्ग अंतर दे रखा है, एक तो क्या दे रखा है, वर्ग
अंतराल दे रखा है, ठीक है, वर्ग अंतराल दे रखा है, और दूसरा दे रखा है पुरुषों की संख्या, ठीक है। पुरुषों की संख्या लिख लेते हैं यहाँ पे, पुरुषों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे बार ग्राफ इस तरह से दिया होता है, ये जो दिया होता है इस तरह से दिया होता है, 10 से 20 के बीच में कितने, ठीक है, और 20 से 30 के बीच में कितने, और आगे भी हो सकता है 30 से 40 के बीच में कितने हैं। मान लेते हैं 10 से 20 के बीच में 15 लोग हैं, और यहाँ 20 लोग हैं, यहाँ 10 लोग लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है आपका, तो आपको जब बार बार ग्राफ में कैसे दर्शाना है, ज्यादा भी हो सकते हैं, ये नहीं है तीन ही हो, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से बना लेना है, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। ये एक्स हो जाएगी आपकी, ये वाई हो जाएगी, और जीरो हो जाएगा ये, ठीक है। तो वर्ग अंतराल हम यहाँ पे दर्शाएंगे 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है। यहाँ बीच बीच में 5 5 का अंतर कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे नीचे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल लिख लिया आपने, ठीक है। और इसके बाद में लिख लेते हैं आप यहाँ पर आयु, मतलब कि पुरुषों की संख्या लिख लेते हैं, पुरुषों की संख्या, ठीक है, अपने हिसाब से लिख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पहले वाले में देखा 10 से 20 के वर्ग अंतराल है, यहाँ 15 दे रखे थे, यहाँ पर हम 10 10 का गैप बना लेंगे, 10 या 5 5 का गैप बना लेते हैं, यहाँ पर 5 10 15 20 इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। 15 दे रखे हैं आपके, तो 15 दे रखे हैं, तो 15 तक आपको बनाएंगे, 10 से ये 15 तक आपका ग्राफ बन गया, ठीक है। ये बार ग्राफ खड़ा हो गया। दूसरा आपको कर लेना है इसी प्रकार से, 20 से 30 के बीच में है, तो यहाँ से आप ये सीधा कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। और इसी प्रकार से देखा 30 से 40 के बीच में, यहाँ 40 तक है, 30 से 40 के बीच में कितने 10 है, तो आप 10 ले लीजिए। इस तरह से आपका ये बार ग्राफ बन जाएगा। ये भी इजी है आपका, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है पाई ग्राफ। पाई ग्राफ क्या होता है, ठीक है। पाई ग्राफ में क्या होता है, एक गोल होता है, ठीक है। पाई ग्राफ में दर्शाना है, जैसे यहाँ पर दिख है अंगूर, ठीक है, सेब लिख दिए, और संतरा लिख दिया, ठीक है, अनार लिख दिए, ठीक है। यहाँ 20 है, ये 100 है, ये 80 है, ठीक है। इस तरह से लिख रहे हैं हम कि कुछ हमारा जो मैनेज है हमारा मैनेज हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में जो होता है अपना क्वेश्चन पेपर जो होता है उसमें मैनेज दिया हुआ होता है, कुछ ना कुछ ऐसा दिया होता है कि बच्चा ज्यादा परेशान ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 100 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हम 180 सेव कर लेते हैं, ठीक है। और इसे भी हम, ठीक है, इतना ही कर लेते हैं, 100 200 300, ठीक है। इस तरह से कर लिया हमने, इसे 160 कर लिया, सेब को और अंगूर को 100 कर लिया, सेब को 160 कर लिया, और संतरा को हमने 100 कर लिया, और अनार को हमने 20 कर लिया। तो इस तरह से हम एक बीच में केंद्र बना लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये पूरा जो होता है अपना 360 डिग्री का, मतलब कि 360 डिग्री एंगल होता है टोटल, जो ब्रेथ का होता है, ठीक है। तो इसमें आपको 100 बनाना है, तो ये आपका सीधा 90 डिग्री होता है, लेकिन 90 नहीं बनाना है, हमें बनाना है सबसे पहले हम 100 बना लेते हैं, 100 थोड़ा सा इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका अंगूर का पोर्शन, ठीक है, अंगूर का पोर्शन आ गया है सीधे। और दूसरा आपका आ गया सेब का 160 का, सेब का 160 का आ गया, तो जाहिर सी होता है ये 180 होता है, ठीक है, 180 होता है, तो आपको ज्यादा करना पड़ेगा 90, और लगभग आपका ये आएगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से नहीं आएगा, थोड़ा सा जो आएगा आपका ये आएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका सेब का पोर्शन, ठीक है। और इसके बाद आता है अंगूर का, अंगूर का आप यहाँ लिख दीजिए, और ये बचा हुआ आपका रह जाएगा संतरे का, ठीक है। और ये रह जाएगा आपका अंगूर का, अंगूर
अंगूर का नहीं, अनार का। ठीक है, तो इस तरह से आपको बना लेना है और कोई नहीं है इसमें। ठीक है, अनार के आगे आप लिख दीजिए 20 डिग्री, और अंगूर के आगे लिख दीजिए आप 100 डिग्री, और सेब के आगे लिख दीजिए आप 160 डिग्री। और इसे आपको जो बनाना है आपके चांदी की सहायता से बनाना है दोस्तों। ठीक है, इतना ही बताऊंगा मैं ज़्यादा, क्योंकि आप जितना भी कर लेते हो तो काफ़ी आपके लिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं इनकी मैथ वीक होती है, वो कुछ नहीं कर पाते, तो उन्हीं के लिए बताया मैंने। आप इंटेलिजेंट हो तो आपके लिए ये समझ में भी नहीं आया होगा आपको। जो वीक है उन्हीं के लिए बताया मैंने। और इसे निकालने के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है और इसमें टाइम भी लगता है। तो इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये बहुत कम चांसेस में आता है, क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन होती है और ज्यादा लेंथी हो जाता है। तो आप ये ना बनाएं। ठीक है, ये वाला आता तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो वाले जो दो बताए मैंने बहुत इजी है, वो एक आपको समझ में आएंगे। तो ये तो मैंने बता दिया आपको, क्योंकि इसे इनके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी और इसका जो चैप्टर है अलग से स्पेशल चैप्टर है, क्योंकि इसे बनाने के लिए अलग से ही बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। क्योंकि इसके लिए आपको अलग अलग दे रखा होता है। ये तो मैंने सिंपल लिख दिया आपको, यदि सिंपल 360 दिया हुआ है तो 360 के डबल भी दे रखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लोगे। ठीक है, लेकिन 360 दे रखा है तब बना पाओगे, वरना तो आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपको मैथ नहीं आती है। तो उन्हीं के लिए वीडियो बनाया है मैंने जिनको मैथ नहीं आती है। जिनको मैथ आती है उनके लिए ये वीडियो नहीं है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और थोड़ा मोटिवेशन करने के लिए आप अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जिनको मैथ नहीं आती है उनको ये वीडियो जरूर दिखाइए, क्योंकि 2 नंबर का सवाल आने वाला है आपके पेपर में, तो उनको ये हेल्प मिलेगी। ठीक।